कच्चे में जो भी अगवा में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। आसिफ जरदारी की जेर सदारत कराची में अहम इजलास। सदर ने कहा पुलिस को मालूम होना चाहिए गाड़ियां और मोबाइल फोन चोरी होने के बाद कहां जाते हैं। जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम करें। विफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो दिलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। कराची में अमन अमान की सूरत हाल कैसे खराब हुई, आईजी सिंध ने मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। गुलाम नबी मेमन के इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों रवां साल 60 से ज्यादा शहरी कत्ल हो चुके। 12,000 आदि मुजरिमों की निगरानी ई ट्रैकिंग के जरिए की जाएगी। कराची में गैर कानूनी असलहा के रोकथाम का टास्क CTD के सपुर्द किया। मोटरसाइकिल चोरों की वारदातें रोकने के लिए कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सूबाई वज़ीर दाखिला अफजाल अंजार ने कहा कि 2 हफ्ते से स्ट्रीट क्राइम में कमी आई। सदर आसिफ अली जरदारी से MKM की वफ्द की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शरीक। मुराद अली शाह और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कराची में अमन अमान से मुतल्लिक बातचीत। सदर ने कहा अमन अमान की बहाली में स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। MKM ने शिकायत की कराची में पुलिस जराइम खत्म करने में संजीदा नहीं। दूसरी जानिब MKM का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एहतजाज करने पर भी गौर। निगरान हुकूमत ने नई फसल आने के करीब गंदुम क्यों दरामद की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तहकीकात। जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी गैर जरूरी गंदुम दरामद से मुतालिक मुल्की खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के किरदार। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से 35 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदुम दरामदगी की भी छानबीन की जाएगी। तहकीकात के दौरान पता चला निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को खुली छूट दी गई। गंदुम के ट्रेडर्स ने अरबों का खेल खेला। कस्टम ड्यूटी और GST की छूट भी दी गई। गंदुम स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, निगरान काबीना ने गंदुम क्यों दरामद की, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था। एक न्यूज अहम इंकशाफात सामने ले आया। जुलाई में PDM हुकूमत ने गंदुम खरीदारी की समरी मौखर की। इसी समरी को निगरान हुकूमत ने अक्टूबर में मंजूर किया। निगरान हुकूमत ने $1 अरब मालियत की 34 लाख टन गंदुम दरामद की। निगरान वफाकी वज़ीरा ने समरी मंजूर की। मुबैना तौर पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वज़ीरा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज शामिल, निगरान वज़ीर कौसर अब्दुल्ला मलिक और ब्यूरोक्रेट मोहम्मद महमूद भी शामिल। हुकूमत का गंदुम की नई फसल की खपत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। किसानों से गंदुम खरीदने के बजाय नकद अदायगी की तजवीज़। गंदुम फरोख्त करने के लिए फ्लोर मिल से राब्ते की भी तजवीज़ है। तजवीज़ दी गई अभी गंदुम ना खरीदने का ऐलान ना किया जाए। गंदुम ना खरीदने के ऐलान से मार्केट मजीद क्रैश हो जाएगी। गंदुम मार्केट क्रैश हुई तो किसान मजीद एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी के किसानों को रिहा न करने पर वज़ीर आला पंजाब हाउस के सामने घेराव की धमकी। सरकारी दफातर का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसान का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। गरीब के पैसे पर उमरा सारी मरात ले रहे हैं। फॉर्म 47 के तहत आने वालों को नहीं मानते। पूरे निजाम से एक तबका फायदा हासिल कर रहा है, गरीब पिस रहा है। हम सब मिलकर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात खुशहाली में बदल दे। पाकिस्तान के मुआशी हालात चैलेंजिंग हैं। खरबों रुपए डूब रहे हैं। करप्शन की नजर हो रहे हैं। पैसे वापस लेने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मज़दूर पर तकरीब से खिताब। कहा कि करप्शन और दीगर मसाइल का खात्मा होने वाला है। सऊदी वज़रा से अहम मुलाकातें हुई। वलीअहद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। मजीद कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी जरूर हुई, लेकिन ये कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। महंगाई ने हर आदमी की जिंदगी को मुतासर कर रखा है। वक्त का तकाजा है गरीब और अमीर के फर्क को दूर किया जाए। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। अगर वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स नहीं रखना चाहती तो सिंध हुकूमत खरीद लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। PTA को
पीटीआई को बेचने के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने की तजवीज पेश करती। बोले 18वीं तरमीम के तहत तय की गई वजारतें खत्म करेंगे। सिंध के बजट में तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान भी किया। दो बार कीमतें बढ़ाने के बाद मामूली कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्दअमल। कहते हैं गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं, इस कमी से अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 रुपये सस्ता हो गया तो 5 रुपये सस्ता करने की जगह 50 रुपये बढ़ा भी तो देते हैं यार। भाई ये एहसान बार बार ना करते रहे हमारे पे, हर रोज़ करें तो फिर कुछ बेहतर है। 2 दिन ठहरेंगे 10 रुपये बढ़ जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि ओल्ड रावियन हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी कि जो ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम है और फिर अपील के बाद जो रेफरेंसेस और हाई कोर्ट में इसके डिसीजंस का निज़ाम है उसको आप रिफॉर्म करें। हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने के लिए पुरअज़्म। टैक्स इस्लाहात से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात के बारे में पास किया। 2007 अरब रुपए की महसूलात स्टे ऑर्डर की वजह से रुके हुए हैं। दूसरी जानब FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में 5,06,671 अफराद के मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म। PTA के जरिए नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन भी ब्लॉक हो सकते हैं। बानी PTI एक और मुश्किल में। तोशाखाना केस में नई तहकीकात शुरू। गैर कानूनी तौर पर कीमती तहाइफ बेचने का इल्जाम। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। नैब तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया। तहाइफ वसूल करने और गैर कानूनी फरोख्त करने के केसेस अलग अलग कर दिए गए। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत की गई। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नैब नोटिस चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद कल समाअत करेंगे। मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। मैंडेट मौलाना फजल रहमान का नहीं, हमारा चोरी हुआ है, हम फिर भी हर हल्का खोलने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अच्छी बात है, मौलाना सच बोल रहे हैं, उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर आए, मजीद बातें भी क्लियर कर दें। मौलाना ने कहा था कि PTI की हुकूमत उन्होंने गिराई, ये तो डील करते आते हैं, इनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। मौलाना अगर हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो वेलकम करते हैं। असेंबली फ्लोर पर JJY के उसूली मौक़िफ़ से PTI के दूसरे दर्जे के रहनुमा गलत फहमी का शिकार हो गए। अली अमीन गंडापुर और दीगर के बयानात पर तर्जुमान JJY का रद्दअमल। कहा कि JJY ने सियासत में हमेशा जमहूरी और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। PTI क़यादत अपने अंदरूनी मामलात में दूसरों को ना घसीटे। PTI के साथ चलने से कब्ल तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना ज़रूरी होगा। डोर स्टेप पे जाकर आपकी जो स्टॉक है फ्री मेडिसिन का वो आवाम को डिलीवर किया जाएगा। सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरीम नवाज कहती हैं कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात बंद की, हमने बहाल कर दी। ये कंटेनर्स जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल करते थे क्या? आज से ये कंटेनर्स अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। सेहत कार्ड के जरिए अपनों को नवाजने के लिए 10-10 बेड्स का अस्पताल बनाया। मुखालफिन घरों में आराम की बजाय अवामी खिदमत के लिए बाहर निकले। वज़ीर आला मरीम नवाज लाहौर में फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद बहावलपुर पहुंच गए। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट शुरू करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा सिंध। मोहसिन नकवी की कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी कहते हैं स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है, स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड ही रोक सकते हैं। कोस्ट गार्ड का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की इकॉनमी से है, इनकी मेहनत मुल्क की मईशत पर मस्बत असर डालेगी।